हेलो एवरीवन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर को कौन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में आपको मेन फॉर्मूले पे फोकस करना है। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट इस चैप्टर करते समय बिल्कुल डर जाते हैं और सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है। लिटरली ट्रस्ट मी, बहुत ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। इसमें आपको कुछ वैल्यू लर्न करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे वैल्यू लर्न कैसे किया जाए, तो देखिए प्रैक्टिस करते करते आपको लर्न हो जाएगा। डायरेक्टली तो आप लर्न करने की कोशिश ना करिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ साइन 30 वैल्यू क्या है, जल्दी सोचिए, क्विक आंसर दीजिए। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये सारा लर्न होता हुआ चलेगा, राइट। पर उससे पहले भी कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री तो अप्लाई होता है, वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है। आई रिपीट, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है, मतलब हमारी ये जो वीडियो है मतलब किससे रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये पार्ट वाइज आएंगे, टोटल 10 पार्ट आएंगे, मिनिमम मैक्सिमम 15 पार्ट आएंगे। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन हो गए, तो अप्रॉक्सीमेटली एमसीक्यू कितने हो गए, मिनिमम 100, मैक्सिमम 150। अगर आप ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ बोर्ड में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। आई प्रॉमिस टू यू, ओके। सो मैं वेलकम करता हूँ आपका थिंक विद DSR चैनल में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखिए यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपको थोड़ा थोड़ा रूल पता होना चाहिए। तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और साथ में लिखते हुए चलिएगा। जिसका आंसर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते रहिएगा। देखिए फॉर्मूला कैसे आप लगा रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है साइन 30 एंड cos 60। इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2। डायरेक्ट रिमेम्बर करना है आपको। फिर साइन 45 और दूसरी वैल्यू क्या हुई, cos 45। इन दोनों का एंगल का वैल्यू क्या आता है, 1/√2। डायरेक्टली आपको लर्न करना है। फिर बात करते हैं tan 45 की वैल्यू क्या होती है, आंसर 1। फिर इसका बात करते हैं tan 30 की वैल्यू क्या होती है एंड tan 60 की वैल्यू क्या होती है। देखिए जब भी ऊपर 3 लिखा होगा, मतलब यहाँ 3 लिखा होगा, तो नीचे आएगा √3। यानी tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है, ये तो याद रहता है √3 है, बट ये याद नहीं रहता है √3 ऊपर है या नीचे है। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अगर 3 है मतलब 30 है तो डायरेक्ट आप नीचे 3 लिखिएगा, 30 में 3 नीचे हो जाएगा। ये कुछ वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इतना से हम। फिर कुछ और वैल्यू है, जैसे कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों की वैल्यू होती है √3/2। फिर बात करते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो इन दोनों की वैल्यू होती है 1। फिर बात करते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो इन दोनों की वैल्यू होती है, सॉरी, साइन 0 cos 90 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 cos 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया था, या आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये वैल्यू आप डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा। फिर आप सोच रहे होंगे तो कोसेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा का क्या होगा, तो ये अपोजिट होते हैं। देखिए मैं आज यहाँ ये भी देता हूँ, साइन थीटा किसके अपोजिट होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा, साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा, ओके। एज ए कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का। सेक थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस थीटा का। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो मैंने जो दोनों एरो बनाए ना, ऐसे होता है, ये इसमें कन्वर्टेबल है, ये इसमें कन्वर्टेबल है, कन्वर्जन है एक दूसरे के। अब बात करते हैं लर्न कैसे होगा। फिर मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते चलिए, अपने आप लर्न हो जाएगा। इतना सोच रहे क्यों है, रिपीट करता हुआ है। साइन 45 cos 45 सही बोल रहे हैं, 1/√2। साइन 30 cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 13 sin 60 वैल्यू √3/2। tan 45 की वैल्यू 1 1 1। tan 13 1/√3। tan 60 √3। फिर ये कन्वर्जन है, धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, cos 90 वैल्यू 0, साइन 90 है, cos 0 की वैल्यू 1। आई होप आपको सब समझ लग गया होगा। एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ, एक काम करें, क्वेश्चन को समझ लें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ x tan 45 sin 30 cos 30 tan 30 ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है, क्या निकालना है आपको, x निकालना है। ऑप्शन तो हम बात में भी पढ़ लेंगे।
पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x है तो मैंने डायरेक्ट x लिख लिया। 1045 वैल्यू रिमेंबर करिए, बताया था थोड़ी देर पहले कितनी है 1। ओके, फिर साइन 30 वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कितना था 1/2। कॉस 30 की वैल्यू बताया था √3/2। tan 30 की वैल्यू भी आपको मैंने बताया था 1/√3। देखिए सब वैल्यू का खेल है, अच्छे से आप वैल्यू कर लीजिएगा अलग। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वैल्यू है साइन 30, उसके बाद tan 45, साइन 60, राइट। धीरे धीरे आपको वैल्यू याद हो जाएंगे। अब √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये दोनों नीचे हैं तो आप नीचे से नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x ही रहेगा। तो इधर क्या आ गया आपका 1, आंसर क्या आ गया x की वैल्यू 1। तो आंसर आपका डी ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे आपको उसमें समझ आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। होमवर्क में दे, चलिए काम करिए, आप फास्ट क्वेश्चन को करते रहिएगा स्पीड से, साथ साथ में करिएगा। देखते हैं मैंने कौन करता है। अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा, वीडियो को 2x में देख लीजिए, 1x में देख लीजिए, सब सुविधा आपके पास है। टाइम ज़्यादा आप इतना वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, में क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई साइन 45 कॉस 45 tan 45 माइनस स्क्वायर 30। इसे करने से पहले सबसे डायरेक्ट वैल्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था साइन 45 कॉस 45 वैल्यू। देखिए यहाँ माई दी है, मैंने डायरेक्ट माई दिया। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बताइए, ये राइट 1/√2, करेक्ट। फिर कॉस 35 की वैल्यू क्या होती है, 35 नहीं कॉस 45, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। tan 45 की वैल्यू 1, दो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो आई हैव टू पुट स्क्वायर हियर, माइनस कॉस 30 वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 यहाँ पे स्क्वायर लगाया इसलिए आई हैव टू पुट स्क्वायर हियर। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपको एक बात बता लीजिए, रूट अगर सेम में लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लेंगे 2। आगे समझना, जैसे कि आपको देता हूँ, मान लीजिए √3 × √3 है तो दोनों सेम है तो डायरेक्ट एक डिजिट यहाँ पे लिख दीजिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं आता है कि √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, √5 मल्टीप्लाई √5 कितना होता है। चलिए हम बताइए जल्दी से, √5 कितना होता है जल्दी बताइए। क्लास लाइक कर आपने सीखा होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है 5 होता है। तो आपको समझना क्या होगा, √2 कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे क्या जाएगा y आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। फिर स्टूडेंट कन्फ्यूजन, देखिए मैं आपको यहाँ पे सेपरेट करके समझा देता हूँ। ये से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 3, 2 का स्क्वायर 4। अब हमें एन लेते हैं, एन लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, y 1 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 1, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो y इक्वल 4 में से 3 गया 1, नीचे क्या बचेगा 2। तो आपका आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया। ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट करना भी नहीं है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब नोट करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है, यह है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो मैं आपको बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। रिमेंबर रखिएगा, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। सपोज θ1 + θ2 है तो इसका आंसर कितना होगा 90 डिग्री। अगर इस जगह पे सप्लीमेंट्री लिखा होगा, आई रिपीट, अगर इस जगह पे क्या लिखा होगा सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब आप सोच रहे होंगे क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। आपके सिलेबस से 180 से लेके एंगल है ही नहीं, तो डॉट वरी। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अब आप हम लोग करेंगे x y लिखा हुआ है राइट, तो इसका मतलब क्या होगा x + y का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। इसका मतलब डी हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब। अब कुछ आपको थोड़ा सा और याद करना पड़ेगा फॉर्मूला राइट। देखिए कैसे, अगर क्वेश्चन में 90 - θ है साइन, तो किस में चेंज होगा cos θ चेंज होगा। रिपीट, साइन 90 - θ किस में चेंज होता है cos θ में चेंज होता है। अब ऐसे बात करते हैं भैया, यहाँ पे समय 90 - θ है तो ये किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। फिर बात करते हैं tan 90 - θ है, ये किस में चेंज होगा cot में चेंज होगा। तो ऐसे ही cot भी होगा, cot 90 - θ किस में चेंज हो जाएगा tan θ में चेंज हो जाएगा। सब एक चीज़ और याद रखिएगा, sec 90 - θ है तो वो किस में चेंज होगा
कॉसेक में होगा। ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा है, वो किस में चेंज होगा, सेक में होगा। तो सब में क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आपको ये याद करना होगा। फिर वही प्रॉब्लम कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस से पता हुआ चलेगा। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए ये थोड़ा सा हो गया। अगर सेम टू सेम है, हमें स्टडी हुए कि STS, SEC, SEC, सेक सेक कोसेक सेक कोसेक सेक। अभी इतना फिर कोसेक सेक सेक कोसेक, कोसेक सेक सेक कोसेक, एंड विथ सेक कोसेक। अब चलिए यहाँ नहीं, अब 4.98 इतना रखिएगा, ये तो सेम होगी नहीं। देखिए सेम सेम सेम, अभी मैंने क्या बताया, सेम नहीं हो गया। फॉर्मूला ब्लॉक कर सकते हैं साइन का कॉस है, ये भी है साइन का कॉस, बाहर हो गया। टेन का क्या है, फॉर्ट है ऑप्शन में नहीं, बाहर हो गया। कॉस का क्या है, साइन नहीं, ऑप्शन बाहर हो गया। एक चीज देखना आप, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, बताया था ना। इसका मतलब डायरेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। फिर मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए आप, मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई कितना होता है, 90 होता है। क्या मैं यहाँ से x निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ। y प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस वाई हो गया। अब मैं इस ऑप्शन को बताता हूँ, सेक x। अब सेक x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक x की करने के बाद से पुट कर सकता हूँ 90 माइनस वाई। और अभी मैंने बताया था जब भी सेक होगा तो किस में बदल जाएगा, कोसेक में। तो देखिए सेक किस में बदल गया, कोसेक में, और जो एंगल यहाँ निकला है वही एंगल यहाँ आ जाएगा। उसका बाद सेक एक्स किसके बराबर हो गया, कोसेक वाई के बराबर हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, सेक एक्स कोसेक वाई। बट इतना करना ही क्यों था, ये तो ठीक है अगर सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता तो आप इस तरह से कर लेंगे, बट ऑब्जेक्टिव बेस्ड में डायरेक्ट याद रखिए ना, सेक कोसेक, सेक कोसेक, सेक कोसेक, कोसेक सेक, कोसेक सेक, 10 वॉट फॉर 10, फिर साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, 90 माइनस थीटा। अब आप कहेंगे क्या 90 प्लस थीटा नहीं आ सकता है, तो ये आप क्या आउट ऑफ सिलेबस से बाहर है, समझे, सिलेबस में नहीं है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अच्छे से आप रीड करिएगा। अगर आपने मेरा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इसमें बहुत बड़ा हिंट है, ये आपका ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यह मतलब होमवर्क है, मैं एक बार स्टिक कह रहा हूँ, इतना बड़ा से मैंने होमवर्क लिखा है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, हालांकि शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाएगा पर हम सब्जेक्टिव बैलेंस पे। देखिए साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ क्या लिखा है, साइन 2b है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन b कॉस b लिख सकता हूँ, क्लियर है। और अब मैं एक काम करता हूँ, तो मैं ये थी तो मैं आपको फॉर्मूला समझा दिया। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन 2b इक्वल टू 2 साइन b, ये क्वेश्चन दिया है। अब इस फॉर्मूले को जो मैंने बताया, क्या बताया, 2 साइन b कॉस b, ये बताया मैंने आपको फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या लिखा है, 2 साइन b, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन b से साइन b भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या, 1, राइट ना, तो ये 1 बच गया हमारा। तो इसका मतलब कॉस b किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। समझ आ रहा है आपको अच्छे से। तो क्या आपको फॉर्मूला लर्न करना चाहिए, यस। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि क्लास 11th में आता है ये, बट मैं आपको फिर भी कहूँगा क्लास 10th आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल है। फ्रूट मतलब क्या, सेब नहीं, फ्रूटफुल मतलब लुक्रेटिव, लुक्रेटिव मतलब व्हाट, लाभदायक, तो आपके लिए फायदा है। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ कर लीजिए। तो जो यहाँ लिखा है वही आप यहाँ लिखिए, सबसे पहले ये रूल जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखिए। अब आप चेक करिए कॉस के किस एंगल पे 1 आता है, तो देखिएगा पीछे मैंने आपको समझाया था ना सारे एंगल की वैल्यू, तो कॉस के किस एंगल पे 1 आता है, 0 पे आता है। तो पेयर करें, कॉस की कॉस है, ए की जगह पे क्या है, 0 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर हम ऑप्शन में मैच करें तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। अब आप कह रहे होगे इतना कहाँ टाइम है एमसीक्यू करने के लिए, राइट, तो इसको तो ब्रेव भी करना है, मैंने समझाया तब टाइम लगा, आप तो बहुत फास्ट कर लेंगे, आप यहाँ तक नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऑप्शन करें। देखिए डायरेक्ट मैं ऑप्शन बताऊँ तो आपको अभी समझ नहीं जाएगा, इतना बड़ा है नहीं इक्वेशन। ऑप्शन करें डायरेक्ट 0 कर रहे हो, जैसे ही आपने 0 करोगा तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। 2 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा, बी की वैल्यू 0 पर है, तो 2 इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 क्या जाएगा, 0, यहाँ में साइन 20 क्या है, 0, सब 0 0 इक्वल हो गया, लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, तो आंसर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। समझ आ गया होगा अच्छे से आपको। चलिए अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। दिस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव बेस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सब्जेक्टिव मत रहे ना, ये ऑब्जेक्टिव है, MCQ। इस क्वेश्चन करने से पहले अब यहाँ हम खाते हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूला कर ले, वैसे तो और भी फॉर्मूले हैं, पर जैसे से क्वेश्चन प्रोसीड करेगा आगे चलेगा, हम फॉर्मूले लड़ा करते हुए चलेंगे। ऐसा मान लीजिएगा 50% फॉर्मूला तो आपने लड़ा किया है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, राइट। और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालूँ तो ये जो प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये दर्द करना है, नहीं, आपको ये बात करना है। दिस इज द मास्टर फॉर्मूला, इसे तो आप बिल्कुल स्टार्ट करके लिख लीजिए। आई होप कॉपी में आप सारे नोट कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूँ तो ये प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका हो गया फॉर्मूला, अभी मैं बताया था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है साइन थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया। चलिए इसको जो भी निकाल रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा। एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रखते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर को, बताइए जल्दी से, लिख सकता हूँ ना। 2 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा है, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा है, और बाहर तो ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है। एक बात हमेशा रखिएगा, जब ये स्क्वायर करेंगे तो एंगल पे स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखिए एंगल पे स्क्वायर नहीं आएगा। अगर आप सब्जेक्टिव करते हैं तो आपको इक्वेशन 1 करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन मैंने कौन सा यूज़ किया है, इक्वेशन 1 यूज़ किया है। समझ आपको, रिपीट समझ लीजिए। ये जो इक्वेशन है इवन साहब, ये साइन थीटा है, ये तरह के प्लस हो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, गलत हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ से आप कॉस स्क्वायर निकाल लीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे साइन कैसे निकाला जाएगा, क्या हो गया, माइनस हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, तो इसमें से ये 4 एस बॉक्स कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4। अब मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या है, साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या है, साइन थीटा, ये इसका स्क्वायर हो गया। अभी मैंने पता है एंगल पे स्क्वायर नहीं होता है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लीजिए साइन 45 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब समझते हैं ये ऐसे है। गलती से भी ऐसे आप लिखने की भी कोशिश मत करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप सोच रहे हो क्वेश्चन फंस गया, अरे फंसा। देखिए गिवन में क्या रहा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या दे रखा है, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो आंसर क्या हो बताइए, 1। समझ लगे होगा आपको अच्छे से। देखिए अब ये क्वेश्चन तो आपका बहुत फंसता है ना, सेम उसी बेस पे है। थोड़ा सा हिंट दे दें, ये 1 या उधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, बताइए। हम थीटा जब एंगल है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से कॉस ए, ये प्लस उधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर आप पीछे देख पा रहे हैं उसे, तो देखिए यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिखा था, 1 लिखा था। तो चलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ नोट करें 1 माइनस कॉस है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये उधर की क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हालांकि मैंने नीचे भी आपको बिल्कुल देखिए ये नीचे समझाया, बस यहाँ पे कॉस है और साइन का, इस बार हम साइन कॉस कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस का थीटा हो गया। यहाँ पे एंगल ए लिखा है तो यहाँ पे थीटा लिखा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा किससे बराबर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर गया, साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। अब यहाँ से आप खुद करिएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, पहले भरिएगा और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा वन क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्पीड चल रहा है, कोई बात नहीं, आप स्पीड को कम कर लीजिए, 1x से कहाँ पे जाइए, 0.75x पे लाइए। स्लो चल रहा है तो आप x बढ़ा दीजिए, ये तो आपके हाथ में है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, याद रखिएगा। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन रखूँ तो जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, और जो प्लस है वो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। याद रखिएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस और प्लस, माइनस वन क्या अरे माइनस की तरफ चला जाएगा। अब आप कह रहे थे मेरी ड्रा मेहनत किया नहीं हुए, बिकॉज क्वेश्चन यूज हो रहा है, फिर माइनस चला जाएगा, फिर -1 हो जाएगा।
ये तो मैं बस रिपीट बताया था, माइनस कॉमन करते समय माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो इतना भी आपको लर्न नहीं करना है। देखिए अगर ये है तो डायरेक्ट 1, और अगर ये आगे पीछे मतलब ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया तो फिर -1। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया था, 5 10 स्क्वायर a माइनस 5 सेक स्क्वायर a प्लस 1, इसकी वैल्यू पूछा है। यहाँ से आप पहले 5 कॉमन कर लेंगे, जब आप यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो 10 स्क्वायर a बचेगा। यहाँ से आप 5 कॉमन कर चुके हैं, सेक स्क्वायर a बचेगा प्लस 1। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 है, ये इधर है कि इधर, देखिए ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब ये इधर है तो आंसर 1 की जगह पे -1 हो जाएगा। लाइक वैल्यू अपने आप प्रूव करके बता भी दिया है। तो ये हो जाएगा -1, बाहर 5 लिखा हुआ है +1 -5 को 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए -4 कहाँ है, ये आपको ऑप्शन है डी ऑप्शन है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन। देखिए वैसे तो साइन 0 की वैल्यू आपके सिलेबस में कहाँ से कहाँ एंगल दिया हुआ है, 0 से लेकर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, इट मीन्स साइन 0 बोल सकते हैं इक्वल, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, साइन 90 तक जाएगा। अगर मैक्सिमम की बात करो तो साइन 90 वैल्यू 1 होती है, पीछे जाके आप देख लीजिएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये कौन सी कहते हुए मिनिमम वैल्यू बनेगा, राइट। और ये वैल्यू कौन सा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो आप सब जगह कहते हैं मैक्सिमम है। बात देखिए सबसे पहले साइन 0 आता है, फिर क्या आता है साइन 30 आता है, फिर क्या आता है साइन 45 आता है, फिर क्या आता है साइन 60 आता है, फिर क्या आता है साइन 90 आता है। ये आपका सिलेबस ये है। साइन 0 वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू आधा 1/2 मतलब 0.5, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अब √2 की वैल्यू अगर 1.414 भरेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, इसकी वैल्यू अगर आप रखते हैं √3 की वैल्यू 1.732/2 करेंगे, ये कुछ वैल्यू ऐसा आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 6 आएगा और इसकी वैल्यू कितने 1। तो नोट करें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम क्या होगा 0, तो ऑप्शन क्या रहेगा 0। आई होप आपको अच्छे समझ आएगा। अगर आपको साइन ए का मिनिमम पता लग गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस थीटा का मिनिमम पूछा हुआ है, तो आई होप आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री बोला हुआ है, तो आप एंगल कहाँ से लेंगे, 0 से 90 लेंगे। तो पॉज 0 की वैल्यू देख लीजिएगा, पॉज 90 पर देख लीजिएगा। इस तरह से कोई एक मैक्सिमम होगा, कोई एक मिनिमम होगा। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। अब हमारी टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ से हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो लेकर आएंगे पार्ट 2 का, ठीक है। अब जब यहाँ तक आप आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आएगा। ये वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, और पार्ट 2 का आप वेट करिए, बिल्कुल जल्दी से लेके आने वाले हैं। CBSE ने सैम्पल पेपर जारी कर दिए हैं, उसके भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको सब समझ आएगा। थैंक यू एवरीवन।